आप बचाए गए हो, उसने आपको अपने पंखों की आड़ में लिए रखा है। आमीन। ओके, सो परमेश्वर क्या कह रहा है? अब्राहम तू कौन है? कम ऑन बात करो मुझसे। और अब्राहम क्या कह रहा है? परमेश्वर तू देख रहा है कि मैं क्या हूं? तो परमेश्वर कह रहा है नहीं बेटा, ये तो मैं नहीं देख रहा, ये तू देख रहा है, मैं तो कुछ और देख रहा हूं। और मैं चाहता हूं तू वो देखना शुरू करे जो मैं देख रहा हूं। और आज मेरी प्रार्थना यह है कि आप वो देखना शुरू करो जो परमेश्वर आपको देखता है। जैसा आपका परिवार देखता है वैसे नहीं, जैसे शैतान देखता है वैसे नहीं, और जैसे आप स्वयं को देखते हो वैसे नहीं, मगर जैसे आपका पिता आपको देखता है, आज वो देखना शुरू करो। आमीन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर बहुत अलग देखता है। बाइबल बताती है गिदोन के बारे में, गिडियन जो एक जज बना पूरे इज़राइल का, और वो अपने आप को पूरा उसका पूरा गोत्र था उसको कैसे देखता था? ये सबसे डरपोक, सबसे लीस्ट, सबसे बेकार। हाँ, अगर ऐसा लोग आपको देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप प्राइम कैंडिडेट हो। परमेश्वर का इसी को मैं चुनूंगा और अपनी महिमा इससे दिखाऊंगा, और जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनके मुंह बंद कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। इसीलिए परमेश्वर निर्बुद्धियों को, खाली बर्तन है तो आराम से पोर कर सकता है अपनी विष्णु। जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी बहुत मुश्किल है उनके साथ। तो परमेश्वर कहता है उनको बुलाऊंगा जो अपनी नजर में अपने को ज्यादा नहीं समझते, और उनके द्वारा जो अपने आप को बहुत समझते हैं उनको लज्जित कर दूंगा। आमीन। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक नहीं प्रभु, मैं कैसे, अरे मैं आपको आज बता रहा हूं, प्रभु कहे यही है, यही तो है वो। आमीन, हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर देख रहा है कि तू जातियों का पिता है। अब्राहम कह रहा है परमेश्वर तू देख रहा है मैं निसंतान हूं। परमेश्वर कह रहा है नहीं बेटा, मैं जो देख रहा हूं, अब मैं तुझे वो दिखाना चाहता हूं जो मैं देख रहा हूं। मगर परमेश्वर एक आत्मा है तो आपको वो नहीं दिखा सकता। तो क्या करेगा? आपको दुनिया के उदाहरण से बताएगा कि वो आपको कैसे देख रहा है। तो क्या कहता है अब्राहम को? अब्राहम एक काम कर, तू समझे, तू तंबू से बाहर आ, पहले बाहर आ अपने टेंट से, तुझे मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं अब तुझे वो दिखाना चाहता हूं जैसे मैं देखता हूं। अब्राहम आकाश के तारों को देख, क्या तू इन्हें गिन सकता है? ऐसे ही तेरी संतान भी होंगी अब्राहम। गॉड गेव हिम अ पिक्चर। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कई लोग कहते हैं हाँ जी मैं विश्वास कर रहा हूं, हाँ जी मैं विश्वास कर रहा हूं। मैं उनसे पूछता हूं क्या पिक्चर है आपकी? कोई पिक्चर नहीं है जी। मैं पिक्चर मूवी वाली पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपके उत्तर की पिक्चर है आपके पास? मैं एक स्त्री के पास गया जो बेड में थी। मैंने कहा बहन आप विश्वास करते हो? आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी अपोस्टल जी हम मानते हैं, प्रभु के घोड़े खाने से बचेंगे। मैंने कहा क्या, कैसा लगता है उत्तर? कह रहे मतलब? कई लोग यहां से बोल रहे हैं दिमाग से, ये यूज नहीं किया। मैंने कहा मतलब अगर आप विश्वास करते हो चंगाई की, तो क्या अपनी इमेजिनेशन में चंगी रिपोर्ट देख रहे हो? क्या अपनी इमेजिनेशन में, क्या अपनी कल्पना में अपने आप को उठ के भागता चलता फिरता गवाही देता हुआ देख रहे हो? क्योंकि विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी अगर आपको उत्तर चाहिए परमेश्वर से, आपको अनदेखा देखना होगा। अब्राहम के बच्चे अनदेखे थे, मगर परमेश्वर ने क्या किया? उसको तारे दिखाए, बोला देख तारे, गिन इनको। शायद वो गिनना शुरू, 1 2 3 4 कह रहा प्रभु गिन नहीं सकता। प्रभु ने गिन नहीं सकता ना, ऐसे ही तेरे बच्चे भी होंगे, गिन नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। और वो उसकी ब्लेसिंग का पार्ट है। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, गिन नहीं पाओगे, इतनी ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर। गिनने की कोशिश करोगे, गिन नहीं पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम की आशीष आज हमारे ऊपर है। आमीन, हालेलुया। गिनते गिनते जिंदगी कट जाएगी आपकी, गिन नहीं पाओगे, इतना परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। आमीन, हालेलुया, आमीन।
मसीह लोग जो रोते हैं ना, कई लोग कहते हैं ये आराधना में रोते क्यों हैं? जो मसीह लोग रोते हैं ना, वो धन्यवादिता के आंसू है, क्योंकि हम याद करते हैं परमेश्वर ने हमें कहां से उठाया। आमीन। और उस महान परमेश्वर को हम करोड़ों बार भी धन्यवाद दें वो भी कम है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आप जीवित टेस्टामेंट होगे उसकी गुडनेस के, उसकी भलाई के। आमीन। जब लोग आपके जीवन को देखेंगे तो बोलेंगे सच में तुम्हारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। फिर उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर। गॉड सेड लुक। क्या कहा परमेश्वर ने? लुक। और इसका मेन भाषा में जो मतलब है वो है गेज और बिहोल्ड। बिहोल्ड कर, अपने उत्तर को बिहोल्ड कर। कई बार आप देखेंगे यीशु मसीह ने ये शब्द बोला बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब है टू कंटिन्यूअली गेज, यानी टकटकी लगाकर देखना। कई लोग ना बाइबल में जब वो वर्सेस हैं उनको केवल पढ़ते हैं और उनको ना रिलीजियस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? धार्मिक बना देते हैं, इसलिए समझे नहीं। इट्स नॉट रिलीजियस, इट्स स्पिरिचुअल। जैसे लिखा है, यदि हम गाना भी है, यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। इफ एनी मैन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन, ऑल थिंग्स हैव पास्ड अवे, बिहोल्ड। क्यों नहीं कई पुरानी बातें जा रही? बिकॉज यू आर नॉट बिहोल्डिंग दैट यू हैव बिकम अ न्यू क्रिएशन। क्योंकि आज भी आप अपने आप को पुरानी तरीके से देख रहे हो। परमेश्वर कह रहा है देख सब कुछ नया हो चुका है। मगर उस नए में प्रवेश करने के लिए देखना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि सब कुछ नया हो चुका है। आमीन। इसलिए मैं आपको कहता हूं बहुत ध्यान दो कि कोई टैग ना लगाए आपके ऊपर, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर। आप एडिक्ट हो तो जब तक देखोगे अपने आप को एडिक्ट ही रहोगे। जब देखना शुरू करोगे मैं फ्री हूं मसीह में, तो फ्री होगे। जब देखना शुरू करोगे मैं ब्लेस्ड हूं मसीह में, आपका देखना बहुत जरूरी है। अब्राहम तब तक नहीं उत्तर रिसीव कर चुका, परमेश्वर ने तो पहले से कर दिया था। मगर क्योंकि अगर आप एग्री नहीं करोगे, उस आपके पास एक पिक्चर नहीं है। आज मैं चाहता हूं आप एक बात को समझो। जो भी आपकी प्रार्थना है, यदि आप कोई बीमारी है जिससे आप चंगाई पाना चाहते हो, आप बेबी की ब्लेसिंग चाहते हो, आप चाहते हो आपके परिवार का कोई सदस्य है बच जाए, उसको देखना शुरू करो पहले। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? गिड़गड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, परमेश्वर तो कर चुका है भाई। स्वर्ग से यस एंड आमीन के साथ हर एक आंसर आ चुका है। प्रॉब्लम यह है कि आप अभी भी प्रॉब्लम को देख रहे हो, जबकि परमेश्वर कह रहा है उत्तर को देखना शुरू कर। बिहोल्ड, देख इन तारों को, क्योंकि ऐसी तेरी संतान भी होंगी। देख। क्यों मैं यहां पे लोगों को बोलता हूं अपनी रिपोर्ट के ऊपर लिखो Isaiah 53:5? मैं किसी जगह ले जाना चाह रहा हूं आपको कि आप एक अच्छी रिपोर्ट देखना शुरू करो। सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स के बीच में आप देखो कि प्रभु मेरी एक नई रिपोर्ट है। आंखें बंद करो और देखो उस चीज को। आमीन। ओके, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, अभी शुरू हो रहा है। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति 13:15। अब मैं आपको उस जगह जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो कुछ भी आप पोजेस करोगे परमेश्वर से, यानी आप क्या करोगे? कब्जा करोगे, वो आपका है। मगर वो डिपेंड करता है इस बात में, आपकी देखने की एबिलिटी में डिपेंड करता है। किसकी एबिलिटी में? देखने की क्षमता में। यहां पे देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम से? क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा जितनी भूमि मुझे दिखाई देती है या जितनी भूमि मैंने तेरे लिए सेलेक्ट करके रखी है। वो कह रहा है जितनी भूमि
फॉर ऑल द लैंड दैट यू कैन सी। जितनी तू देख सकता है, तेरी कैपेसिटी देखने में, मेरी एबिलिटी तो बहुत बड़ी है अब्राहम, मगर जितना तू देख सकता है मैंने तुझे दे दिया है। जितना बड़ा बिजनेस तू देख सकता है तेरे लिए हो जाएगा। जितना महान काम तू मिनिस्ट्री देख सकता है तेरे लिए हो जाएगा। जो कुछ तू देख सकता है मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। मगर वो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, वो परमेश्वर की एबिलिटी पे नहीं है। परमेश्वर की एबिलिटी बहुत बड़ी है। वो कह रहा है तेरे देखने की क्षमता। अब्राहम तू देख, कितना देख सकता है तू? जो तू देख सकता है देख ले। मैंने आपको क्या बताया था, ये कलीसिया जब हम लोग 20 लोग थे तो मैं ये देखता था। और अब जब ये है तो कुछ और देख रहा हूं। और जो पहले देखा था अब हो गया, जो अभी देख रहा हूं वो भी होगा 100%। आमीन। और क्योंकि हम अब्राहम की संतान है विश्वास में, जो अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने उसको जैसे सिखाया आज हमारे ऊपर भी है। परमेश्वर आपको कह रहा है क्या देख सकता है तू? धर्म ने कई लोगों की ना इमेजिनेशन, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो हमेशा पता क्या देखते हैं वो, हाँ, दुष्ट आत्माएं, कलेश,